देखिए, मैं जब से ये रिपोर्ट कल सुबह सुबह जब अखबार में पढ़ा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इस बार सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। इससे पहले कि विपक्ष आवाज उठाए, जो व्यक्ति शक के दायरे में है, डिस्क्लोजर किया नहीं किया, कब किया, किसको भनक थी किसको नहीं थी, पूरी कैबिनेट जानती थी कि 2 लोग जानते थे, इन तमाम चीजों से पर्दादारी हटनी थी। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं ना, डिनाइल है, ब्रेजन डिनाइल है। ये हमारी, मैंने कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है, उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में उससे नहीं चला करता। सत्ता कल को बदलेगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है कि माननीय न्यायालयों ने भी कल देखा होगा, खबर पड़ी होगी, स्वतः संज्ञान भी हो सकता है लें, नहीं तो मैं समझता हूं कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अनाउंसमेंट करना चाहिए। सर, राज्यसभा में उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कहा है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है, डस्टबिन में फेंकने लायक है। सेबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, सेबी की तरफ से ये कहा गया कि हिंडनबर्ग ने जो भी आरोप लगाए थे उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और कोर्ट में भी रखा गया, कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट। देखिए, आपने 2 लोगों को एक साथ जोड़ दिया, महेश जी को। मैं महेश जी को के साथ रह चुका हूं सदन में, मैं जानता हूं उनके आरोप में सिवाय डिनाइल के कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं है, कि सिर्फ इसलिए। और दूसरा, जो व्यक्ति शक के दायरे में, मान लीजिए मुझ पे शक है, मुझ पे मेरे दामन पे 100 दाग है, मेरे बयान को आप सच का प्रमाण मान लेंगे या सच की तहकीकात करेंगे? सीधा सा सवाल है कि मुझ पे इतने गंभीर आरोप है, या एक जगह जहां मैं आर्बिट्रेटर की भूमिका में हूं, मेरी पत्नी उसमें उनके शेयर हैं, मेरे बयान को आप मान लेंगे या आप कहेंगे नहीं, जांच होनी चाहिए? प्रश्न ये है, और इस प्रश्न का जवाब ये नहीं कि महेश जी का स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए, फलाने जी का, असंभव नहीं है। मैंने कल भी कहा था, लोग तिरंगा पीछे रख करके भी बयान देना शुरू कर देंगे। भैया, मेरे तिरंगे का अपमान मत करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, फिर अगर जो आप कह रहे हो उसमें दम है तो वो सामने आएगा। सर, बुच दंपति की तरफ से भी एक चीज जो रिपोर्ट में रेफर किया गया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, 2015 में फंड जो है वो उसका ट्रांसफर किया गया था, और ये माधवीपुरी बुच के ज्वाइन करने से 2 साल पहले की घटना है। उस समय ये प्राइवेट सिटीजन थे, उस समय में माधवीपुरी कोई, देखिए उस पद पे वो कैसे पहुंची हैं, आमतौर पर जहां तक मुझे पता है, इस पे कोई IAS अधिकारी हुआ करता था, इनका उस पद पर पहुंचना ही शक के दायरे में। लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज नहीं है, इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। मुझे तो लगता है कि संभवतः टॉप मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होगा, 1-2 को छोड़ करके। सवाल यह नहीं कि 15 में और 17 में बने, सवाल यह है कि उनके पति का स्टेक कहां है, क्या उनसे फेयर प्ले की उम्मीद की जा सकती है इंश्योर करने की? ये सवाल अगर प्रधानमंत्री जी भी एकांत में बैठ के सोचेंगे ना, तो इस सवाल का जवाब उनको भी नेगेटिव मिलेगा। अब कोई जबरदस्ती के पर्दा करता रहे तो मानना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर, अब आने वाले हैं और वहां पर सियासी गहमागहमी भी और बयानबाजी भी है। संजय राउत ने अमित शाह पर इनडायरेक्टली अटैक करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठा हुआ अहमद शाह अब्दाली वो महाराष्ट्र में सब कुछ तहस नहस करने की सुपारी दे रहा है। ये इससे पहले औरंगजेब गैंग का सरदार कौन बोला था? मुझे दुख ही इस बात का होता है ना
कि अमित शाह जी, मोदी जी बोल दें भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये खबर नहीं बनती है। उसी शब्दावली में प्रतिकार हो जाए तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये आहे आहत भावनाओं वालों, आपसे उम्मीद है, आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, राजनीति में अच्छी शब्दावली का चयन कीजिए। जाने दीजिए औरंगजेब को, अहमद शाह अब्दाली को, श्री हर्ष जो कश्मीर वाले थे उनको। इतिहास के पन्नों से प्रतीक मत ढूंढिए, समसामयिक प्रतीक बहुत है, उन पर बात कीजिए। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा करके पूरा चुनाव निकाल दिए। सर, पश्चिम बंगाल के आर्ची कर जूनियर डॉक्टर के साथ पहले रेप की घटना हुई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। आज पूरे देश भर में जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या करना है? देखिए, कहीं भी ये घटना हो, इसलिए हम अतिरेक में नहीं, क्षोभ में नहीं आए कि बंगाल में हुई है। कहीं भी इस तरह की घटना, मैं समझता हूं कि वो रोंगटे खड़े कर देती है। कैसा समाज बना दिया हमने, कहीं से 4 साल की बच्ची के साथ, कहीं से 5 साल की बच्ची के साथ, कहीं डॉक्टर ऑन ड्यूटी। मतलब एक समाज के रूप में रुग्णता हमारी साफ है, चाहे बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। इस रुग्णता का इलाज ढूंढने के लिए ना सिर्फ सख्त कानून बनाने होंगे, बल्कि अपने दायित्वों को भी देखना होगा। हम किस प्रकार देख, बहुत आसान है। आज बंगाल का है तो बीजेपी के लोग बोलेंगे, एमपी का हो तो मैं एमपी पे चढ़ जाऊं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन। लेकिन अपने देश के बारे में विदेश में क्या छवियां हो रही हैं, हम किस तरह का समाज कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरह की चीजें होती हैं, 4 दिन बाद फिर से हम नॉर्मल जिंदगी की ओर चले जाते हैं, बिसरा देते हैं, फिर अगली घटना का इंतजार करते हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खादिम कश्मीर